Hello and welcome back to CBFE. If you haven't heard Rabindranath Tagore's brilliant short story, The Parrot's Training, I'm putting the link in the description, wo bhi zarur sunna. But in this video, I've rewritten that famous story a little bit. Idea is to inject that story with some hope and some humor. थोड़ी सी dark है ना? और anyway, इस चैनल का पूरा पॉइंट ही है कि आप पेरेंट्स की टेंशन कम हो और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स की लर्निंग बूस्ट हो. सो विद दैट इन माइंड, हियर्स माय न्यू वर्जन ऑफ द पैरेट्स ट्रेनिंग. आई नो आप सीरियस पेरेंट्स हो एंड ये तो एक बच्चों की स्टोरी जैसा साउंड करेगा, बट कभी कभी अपने अंदर के बच्चे को भी बाहर आने देना चाहिए. सो रिकनेक्ट विद दैट इनर चाइल्ड एंड कम अलोंग. खूब मजा आएगा, आई प्रॉमिस. तो एक बार एक छोटे से घोंसले में मिस्टर तोता एंड मिसेस तोता गेव बर्थ टू अ लिटिल क्यूटी पटूटी कॉल्ड पेरी द पैरट. पेरी बहुत ही टैलेंटेड तोता था. मम्मी पापा की मेमोरी वाज़न्ट इवन हाफ एज स्ट्रॉन्ग एज पेरीज. वो जो भी सुनता था एकदम से याद कर लेता था. आसपास के सारे ह्यूमंस हैरान हो जाते थे कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ कैसे याद कर लेता है. ही इज अमेजिंग एंड दे ऑल लव्ड सेइंग टू हिम, पेरी तू पागल है. मिस्टर एंड मिसेस तोता वर प्रोफेशनल नेस्ट बिल्डर्स. वो सारा टाइम आसपास के सारे पैरट्स के लिए बजट फ्रेंडली नेस्ट्स बनाते थे. पेरी भी बहुत जल्दी सब सीखने लगा था, बट इशू ये था कि उनके छोटे से बिजनेस में 3 लोगों का काम था ही नहीं. और मिस्टर एंड मिसेस तोता हो रहे थे काफी स्ट्रेस कि ऐसे तो फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. अब मिस्टर एंड मिसेस तोता बड़े सिंपल किस्म के लोग थे. एक बनाना मिल जाए तो खुश हो जाते थे. कभी मिस्टर तोता एज अ ट्रीट घर पे एक आम ले आते थे. कभी मिसेस तोता कहीं से बादाम ले आती थी और उसी में वो खुश रहते थे, पेट भर के खा लेते थे. बट ये पेरी थोड़ा वियर्ड था, पागल था. इसको अजीब अजीब चीजें मिक्स करने का बड़ा शौक था. कभी बादाम में आम डाल देता था, कभी आम में बनाना मिक्स कर देता था और ऐसे रैंडम मजेदार कॉम्बिनेशंस बना बना के मॉम डैड को खिलाता था. वो भी बहुत खुश हो जाते थे. उसको प्यार से बोलते थे, पेरी तू पागल है. एक दिन इन अ पर्टिकुलरली इंस्पायर्ड बर्स्ट, पेरी पुट सम मिर्ची पाउडर ऑन अ मैंगो एंड हिज पेरेंट्स लॉस्ट देयर माइंड्स. इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. बट पूरे जंगल में एक भी पैरेट रेस्टोरेंट नहीं था और ऑनेस्टली पैरेट्स को कुछ खास शौक भी नहीं था खाने का. तो अगर घर चलाना है, पेरी को कुछ और प्रोडक्टिव तो करना ही पड़ेगा. फिर भी दोनों पेरेंट्स अपने बेबी पेरी द पैरेट की नई नई डिशेस बहुत मजे से खाते थे और उसको खूब शाबाशी देते थे. एक दिन उस किंगडम का राजा आया कि भाई पता चला है यहाँ पे एक बहुत ही टैलेंटेड तोता है जो सब एकदम से याद कर लेता है और वर्बटिम सुना सकता है. इज इट ट्रू? हु इज ही? वेयर इज ही? हमें मिलवाइए. राजा ने मिस्टर एंड मिसेस तोता को एक ऑफर दिया कि भाई तुम्हारे इस नन्हे से बच्चू तोते को तुम हमारे साथ भेजो. सारे किंगडम के टॉप मेमोराइजर्स के साथ पढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा. आपकी फैमिली को आगे लेके जाएगा, साथ साथ देश का नाम भी रोशन करेगा. बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मॉम डैड ने पेरी को राजा के साथ भेज दिया. अब नए स्कूल पहुंच के पेरी को सबसे पहले एक पिंजरा अलॉट हुआ. बहुत ही खूबसूरत सोने का पिंजरा. सीखने का पहला रूल था कि पिंजरे में रहना जरूरी है, अपने माइंड को एकाग्र करना जरूरी है, नो डिस्ट्रैक्शंस. और दूसरी बात जो पेरी को बहुत चुभी वाज दैट खाना हर रोज सेम मिलेगा. बहुत ही न्यूट्रिशियस बट टोटली टेस्टलेस. पेरी ने पहले दिन मम्मी पापा को अपने पिंजरे से सेल्फी भेजी तो मिसेस तोता बहुत रोई कि कहाँ मेरा बच्चा खुले आसमान में उड़ता था, मिर्ची वाले आम खाता था और अब कहाँ फंस गया. बट पेरी का टैलेंट वॉज इमीडिएटली ऑब्वियस टू एवरीवन. आसपास और भी बहुत टाइप के एनिमल्स को एडमिशन मिली थी. बंदर, भालू, लोमड़ी एंड ऑफ कोर्स ह्यूमंस के फेवरेट्स कैट्स एंड डॉग्स. डॉगो द डॉग was very well behaved, so even though he wasn't that good at memorizing, he was never scolded by the teachers. और बिल्ली में ईगो बहुत थी, तो ना तो वो पढ़ती थी ना डांट खाने पे समझती थी. किसी को उसका नाम तक नहीं पता था. सबसे बेस्ट स्टूडेंट थी दारा द एलिफेंट. दारा की मेमोरी वॉज जस्ट इनक्रेडिबल. एक साल पहले ही की हुई बातें उसको हूबहू याद होती थी. अगर कोई पेरी की टक्कर वाली स्टूडेंट थी तो वो दारा थी. टीचर्स के पास इतनी किताबें थी that the stack was as high as the sky. हर रोज they would bring new books to memorize. कि बताओ राजा के पर दादा ने कौन सा किला बनाया था. बताओ हमारे किंगडम में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है.
डॉगो द डॉग, ही वुड जस्ट गेट कंफ्यूज्ड. तो अपने पिछले स्कूल में वो टॉपर था, बट ये तो टॉपर्स का स्कूल था. इट वाज टू हार्ड फॉर पुअर डॉगो. He was a sweetheart, so he just kept giving compliments to the teacher instead. Sir, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे ना बेस्टेस्ट फ्रेंड हो. ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स थे जो बिल्कुल पढ़ाई में वीक थे. उन पे स्कूल ने बहुत कोशिश की, मोटी मोटी जंजीरें बना के उनको बांध दिया, उनको अपनी फैमिली से बात करवानी बंद कर दी, बहुत डांटते थे, शर्मिंदा करते थे, डराते थे. बेचारे डॉगो की पूंछ तो उसकी टांगों के बीच में आ जाती थी. बट एवरीथिंग वाज अ वेस्ट. Only Dara and Perry were having a blast. हर क्लास में टॉप, हर क्वेश्चन का सही जवाब, हर कंपटीशन में फर्स्ट एंड सेकंड. अब अच्छी पढ़ाई करने की वजह से पेरी का पिंजरा बहुत तंग हो गया था. उसके पिंजरे में हर एग्जाम के सर्टिफिकेट भर गए थे. इतने अवार्ड्स, इतनी ट्रॉफीज थी कि मतलब वो ठीक से सो भी नहीं पाता था. पेरी को अपने पुराने दिन ना बहुत याद आते थे. वो सोचता था कि मैं ये सारे अवार्ड और सर्टिफिकेट्स वापस कर दूं अगर मुझे अपने मिर्ची वाले आम की एक बाइट और मिल जाए. He could still taste it. He could still see his mom and dad's expression when they first ate it. How they loved it. How it made him feel. उसको ख्याल आया कि कितने वक्त से उसे किसी ने पागल नहीं बुलाया. एक दिन पेरी और फंडा, जो एक फ्रॉग था, क्लास के बाद अपने अपने पिंजरों में बैठे थे. अपने अपने बोल से अपना वो टेस्टलेस बट न्यूट्रिशियस खाना खा रहे थे. अब फंडा ने बिल्कुल ही, वो फंडा एकदम ना वीक स्टूडेंट्स में आता था. टीचर्स ने फंडा पे गिव अप ही कर दिया था. कुछ याद नहीं रहता था उसको. 0 फेलियर था बिल्कुल. पर हैरत की बात ये थी कि फंडा की नोटबुक हमेशा भरी रहती थी. सारा दिन ना कुछ लिखता रहता था वो. किसी को दिखाता भी नहीं था. अब कमरे की खिड़की खुली थी और सडनली वहां से एक मक्खी अंदर आई, भिनभिनाती हुई. पेरी उसको देख रहा था, जैसे हिप्नोटाइज हो गया. अब वो मक्खी फंडा के पिंजरे की तरफ आई. फंडा अलर्ट हो गया. डर डर के ना दरवाजे की तरफ देख रहा था, कोई देख तो नहीं लेगा. और सडनली उसने फट से अपनी जीभ बाहर की और मक्खी को पकड़ लिया. मक्खी को अपने न्यूट्रिशियस बोल में डाला और ज़ोर करके खा गया. पेरी ये सब देख रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया. उसने बोला, फंडा मक्खी खा गए तुम, पागल हो क्या? फंडा ने हंसते हुए कहा, अरे ब्रो, हम फ्रॉग्स तो बहुत नॉनवेज खाते हैं, मक्खी, कॉकरोच, बीटल्स सब. पेरी couldn't believe his ears. फंडा बोला, कभी आना यार तुम मेंढक नगर, तुम्हें टॉप क्लास इंसेक्ट सूप पिलाएंगे. वहां का एक से बढ़कर एक शेफ है वहां. पेरी को तो जैसे हार्ट अटैक आने वाला था. उसने पूछा फंडा से, भाई तुम बड़े होके बनना क्या चाहते हो? और फंडा का आंसर सुन के पेरी की एक्साइटमेंट की सारी हदें पार हो गई. मक्खी का डकार लेते हुए फंडा बड़े इत्मीनान से बोला, शेफ. अब स्कूल के आखिरी दिन थे. मिस्टर एंड मिसेस तोता ने पेरी को बहुत समझाया कि अब कुछ ही दिन और फोकस कर लो, उसके बाद राजा जी तुम्हें बड़े से बड़े काम में लगा देंगे. हमारी लाइफ भी सेट बेटा, तुम्हारी लाइफ भी सेट है ना. फिर चाहे जो मर्जी कर लेना, तुम चाहे जो मर्जी बना के खा भी लेना. बट पेरी ना अब थोड़ा स्मार्ट हो गया था. उसने सारी किताबें ठीक ठाक से याद कर ली और टीचर को जाके ठीक ठाक से सुना भी दी. एग्जाम आए तो पेरी और दारा द एलिफेंट, उनकी खूब टक्कर हुई, पर दारा फर्स्ट आ गई और पेरी सेकंड. अपना आखिरी सर्टिफिकेट लेके पेरी गया मम्मी पापा के पास कि चलो आपको कुछ दिखाना है. मिस्टर एंड मिसेस तोता वर सो प्राउड ऑफ देयर सन दैट दे जस्ट ड्रेस्ड अप in their best clothes and they flew away with Perry. They flew over the treetops, across the mango orchards, across the bluish river, and finally landed on a secluded little lake. Now, Mr. and Mrs. Tota had never been to these parts before. It was always considered dangerous, for parrots to fly this far. So they turned to Perry and they said, "Beta, यहाँ तो मेंढक होते हैं ना?" हाँ मम्मा, मेंढक, लायंस, वुल्व्स, लोमड़ियाँ, सब, चलो. लेक की दूसरी तरफ पेरी की वेट कर रहा था उसका स्कूल का दोस्त फंडा द फ्रॉग. और फंडा ने सब तैयारियां कर रखी थी. टेबल सेट था. एक तरफ था आम, दूसरी तरफ थी मिर्ची और तीसरी तरफ ग्रिल्ड लेडी बर्ड्स. ग्रिल्ड लेडी बर्ड्स. पेरी ने एप्रन पहना और बहुत ही शान से आम पे लगाई मिर्च
और उस पे रखी 3-4 लेडी बर्ड्स। बोला खा के देखो। मिस्टर एंड मिसेस तोता ने लाइफ में कभी लेडी बर्ड नहीं खाई थी। 1-2 बार कैटरपिलर खाए थे बट उनको बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्होंने बड़ी हिम्मत करी और स्पाइसी मैंगो लेडी बर्ड टेस्ट किया और क्रंच करके जब फ्लेवर उनके मुंह में आया तो जो बर्स्ट हुआ ना, उनकी जैसे लाइफ ही बदल गई। माँ, पा, हम पैरट्स के अलावा सारे एनिमल्स रेस्टोरेंट्स चलाते भी हैं और खाते भी हैं। हमें बस पता ही नहीं था। थैंक यू, आपने मुझे राजा जी के स्कूल भेजा, बिकॉज अदरवाइज शायद मैं फंडा से कभी ना मिल पाता। फंडा और मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। फंडा ने अपनी नोटबुक्स की रेसिपीज पूरी भरी हुई हैं और मैं भी अपनी ऐसी रेसिपीज बनाना चाहता हूँ विद योर ब्लेसिंग्स। बट फिर राजा जी का जॉब? पेरी ने बोला, वो तो दारा दी इतने अच्छे से कर लेंगी कि राजा जी को मेरी याद तक नहीं आएगी। डोंट वरी। और जब राजा जी के नए कासल में पार्टी होगी तो केटरिंग तो हम ही करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस तोता वर ओवरजॉयड एंड दे गेव द टू फ्रेंड्स देयर ब्लेसिंग। फंडा और पेरी ने खोला अपना नया रेस्टोरेंट, फंडा और पागल। And 3 years later, as judges on MasterChef Mendak Nagar, they invited Rajaji himself to be a special guest. If you like this story, मैं एक longer format web series भी बनाना चाहता हूँ. But to make that, I need your help. I've put all my best knowledge of education into that story and made it really beautiful. So just click on the link in the description. वहाँ पे हम crowdfunding कर रहे हैं. We need your support. If you contribute to that campaign, you'll also be made part of a community of parents just like yourselves who are also looking for something better for their kids' education. Also, if you like this story, please like button daba do. I'd love to know if you resonated with something in the story. What did you take away from it? Just drop me a comment. I love to read everything you say. Bye.